नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे ये पता है कि आप मेरा वीडियो जो देख रहे हैं ना, आप कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं पे काम करते हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन यानी मोबाइल रह रहा है और हर कोई अपने मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों, वो चाहते हैं कि कहीं पर भी कहीं कमेंट करना हो, जैसे मान लीजिए किसी का वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करना है तो वो चाहते हैं कि इंग्लिश में खूब सुंदर तरीके से कमेंट कर दें, या कहीं पे व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग करते हैं, बात करते हैं तो वो चाहते हैं कि धड़ल्ले से उसके पास इंग्लिश में लिख लिख कर मैं भेज दूं, या वो आपके पास भेज रहा है या भेज रही है, ठीक ना, तो उसको आसानी से आप चाहते हैं कि आपको पढ़ना आ जाए। तो आज की इस क्लास को दोस्तों यदि लास्ट तक आप देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की इस क्लास को देखने के बाद आप बिल्कुल ये सभी चीज़ मैं जितना बताया हूं आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं एक एक चीज़ को बेसिक लेवल से मैं सिखाऊंगा ताकि एक बार में आप सीख जाएं और अच्छे से सीख जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में एन लगा है और एन के बाद कोई भी लेटर दूसरा नहीं है। बीच में भी देखेंगे जो एन है, एन के बाद वॉवेल लेटर नहीं है। वॉवेल का मतलब है कि ए, ई, आई, ओ और यू। ध्यान देना है दोस्तों, या आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन वाला इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जैसे आई एम अ बॉय, इस टाइप से आई एम अ बॉय। देखिए, जैसे मैं सिखा रहा हूँ कहीं पर आपको नहीं मिलने वाला है। या डायरेक्ट इसको आप टाइपिंग करके लिखते हैं कि मैं, एम ए आई, मैं एक लड़का, एल ए डी ए के ए, लड़का हूँ। दोस्तों, इसका मतलब ही हुआ कि आई एम ए बॉय का मतलब मैं एक लड़का हूँ, और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखते हैं इंग्लिश में कि मैं एक लड़का हूँ। समझिए बात को। तो ये दोनों लिखने में, या इसको आप लिखें या आप ये नीचे वाला लिखें, दोनों में आप देख सकते हैं कि वोवेल का यूज किया गया है। ये पांचों में से कोई ना कोई जरूर है। जैसे आई तो लिखे ही आप, एम में देखिए ए है, डायरेक्ट यहाँ पे ए अकेला है, बॉय में देखिए ओ है, यानी कोई भी वर्ड जो बना है ना, इसके बिना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। या आप इस प्रकार से लिखें या डायरेक्ट इसमें लिखें। देखिए, इसमें भी क्या लिखें, एम ए आई, ए भी है, आई भी है, एक यानी ई है, लड़का देखिए ए है, फिर ए है, हूँ में एच यू एन लिखा गया यानी यू है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वोवेल जरूरी होता है, लेकिन ध्यान देना है इसमें जो है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा एस ए एम ए वाई, तो एस से स, एम से म और वाई से य। दोस्तों, मैं हैशटैग क्लासेज कराया हूँ बहुत सारा, उसमें मैं बिना मात्रा वाले, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा से एक एक क्लास में सीरीज वाइज कराया हूँ, जिसमें मैं किसी भी व्यक्ति का इंग्लिश में कोई नाम लिखा हो उसको मैं हिंदी में पढ़ना लिखना सिखाया हूँ, हिंदी टू इंग्लिश सिखाया हूँ, सब कुछ मैं सिखाया हूँ। वही सब आज की इस कहानी में यूज में आने वाला है। वही सब चीज़ दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप अच्छे से कर सकते हैं, और कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या जितना मैं चीज़ बताया हूँ कहीं पर भी इसका यूज आप कर सकते हैं। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो ए है ना, ए का मतलब है कि जो भी आप लेटर यहाँ पे ले रहे हैं ना, स यानी स पूरा हुआ, एम के बाद भी ए लग गया यानी म पूरा हुआ, वाई लास्ट में है तो ठीक है, लास्ट में ए लगेगा तो आकार लगेगा, ए नहीं रहेगा तो आकार नहीं लगेगा। लेकिन ए यदि लग जाता है यहाँ पे वाई के बाद तो 100% आकार लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों, इस ए का आ के रूप में भी यूज किया जाता है और इसी ए को अ के रूप में भी यूज किया जाता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे कोई वर्ड मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों हमेशा। देखिए नीचे देख सकते हैं, एच ए यानी ह, एम ई यानी में, एस एच ए यानी आ। देखिए हमेशा आ लगा ना, यानी ए से आ भी होगा, ए से अ भी होगा, वो सब कुछ आगे मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब जहाँ पे ए नहीं लगा होगा वो आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। जैसे यहाँ पे एन है केवल, इसका मतलब आधा नहीं, यानी बिंदी के रूप में यूज होगा, या जो भी यूज हो। यहाँ पे एन है यानी बिंदी के रूप में यूज होगा। इस एन का अर्थ या आधा न भी बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है एल ए यानी एल ए मतलब ला, टी एच आई यानी ठी, वाई ओ यानी यू, और यहाँ पे इस एन के बदले बिंदी देंगे लाठियों, के ए यानी का।
देखिए बी ए यानी ब हो गया, और देखिए एन के बाद क्या ए नहीं यानी बिंदी लगेगा बन, डी ए एल यानी डल, बंडल, लाठियों का बंडल। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ही समझा देता हूँ, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत सारे दोस्तों को थोड़ी सी लगता है कि थोड़ी सी तेज़ी में कीजिए। देखिए हर तरह के लोग चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो मैं सबको साथ में लेकर चलूँगा, इसलिए मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप भगा कर भी देख सकते हैं या आराम से देखिए, ठीक ना, आप तेज करके भी देख सकते हैं, आराम से देखिए, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा बी ए यानी ब, एच यू यानी हु, टी से तब बहुत, एस ए यानी स, एम ए यानी म, वाई से समय, बहुत समय, पी ए एच ए एल ई यानी एल ई है तो ले पहले, बी डबल ओ यानी बू, डी एच ई यानी रे बूढ़े, डबल ए यानी आ, डी ए यानी द, एम डबल ई यानी मी आदमी, के ई यानी के आदमी के, टी डबल ई एन यानी तीन, बहुत समय पहले बूढ़े आदमी के तीन, बी ई यानी बे, टी ई यानी टे बेटे, टी एच ई यानी थे, बहुत समय पहले बूढ़े आदमी के तीन बेटे थे, भी ई यानी वे, एम ई यानी में, एच ए ह, एन ए न, टी डबल यानी मेहनती, टी एच ई यानी थे मेहनती थे, एल ई यानी ले, के आई यानी की, एन से न लेकिन मेहनती थे लेकिन, एच ए यानी ह, एम ई यानी में, एस एच ए यानी शाह हमेशा मेहनती थे लेकिन हमेशा, एस ए यानी स, और देखिए एन है यानी बिंदी लग जाएगा संग, जी एच ए यानी घ, और देखिए आर के बाद ए नहीं यानी रेफ की मात्रा हो जाएगा संघर्ष। ये सब कुछ मैं शुरुआत में सिखाया हूँ आपको। के ए यानी क, आर ए टी ई करते, टी एच ई थे संघर्ष करते थे, यू एन एच ई यानी उन्हें, उन्हें और फिर यहाँ पे एन है यानी बिंदी लगेगा उन्हें, के ए बी एच डबल ई कभी, ई के यानी एक के, जे यू टी यानी जुट एकजुट, एन ए न, एच आई एन नहीं, के ए आर कर, एस ए के ए सका एकजुट नहीं कर सका, पी एच आई आर फिर, भी ए एच वह फिर वह, बी डबल ई बी एम ए आर बीमार, पी ए डी पढ़, जी ए ई गए फिर वह बीमार पड़ गए, ए यू आर और बीमार पड़ गए, और यू एन एच ओ डबल एन ई यानी उन्होंने बीमार पड़ गए और उन्होंने, उन्होंने ए पी ए एन ई अपने, बी ए टी ओ यानी बातों, देखिए बी ए टी ओ फिर एन है यानी बातों से, ई के एक के, जे यू टी जुट एकजुट, एकजुट एकजुट होने, एच ओ एन ई होने के, एकजुट होने के, एल आई ई लिए, के ए एच ए कहा एकजुट होने के लिए कहा, यू एन एच ओ एन डबल एन ई यानी उन्होंने, इस टाइप के दिया रहता आप लिखेंगे उन्होंने या पढ़ेंगे, यू एस उस, पी ए आर पर, के ओ आई यानी कोई, डी एच यानी आधा धा हो जाएगा, ए नहीं है तो, वाई ए डबल ए यानी ध्यान, क्या लिखा ध्यान, डी एच वाई ए एन भी हो सकता है या डबल ए भी दे सकते हैं ध्यान, एन ए न, एच आई ही और एन से न नहीं, डी आई से दी, वाई ए से या दिया, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, यू से ऊ, एस ए से स, एन ई से ने उसने, ए पी ए एन ई अपने, एम ए से म, टी ए से त, बी एच ई यानी भे, डी ओ यानी दो और यहाँ पे एन है तो बिंदी, मतभेदों, के ओ को मतभेदों को, डी डबल ओ आर दूर, के ए क, आर ए र, एन ई ने करने, मतभेदों को दूर करने, के ई के,
LIE लिए मतभेदों को दूर करने के लिए UNHE फिर N उन्हें SSBA ब के से का सबक SI से C KHA से खा N इसने सिखाने का सबक सिखाने का PHAI फै SSLS ला फैसला KI से QY से किया फैसला किया USANE उसने UNHE फिर N उन्हें उसने उन्हें उसके बाद देखिए दोस्तों उसने उन्हें LA ल KA क DI से YO यानी लकड़ियों का E के एक के BAN बन DAL यानी डल बंडल DIYA दिया उन्होंने लकड़ियों का एक बंडल दिया AUR और KAHA कहा कि और कहा कि ISE इसे DO2 BHAAGO भागों दो भागों यहाँ पे बिंदी होगा लास्ट में है तो भागों MEIN में TO तोड़ डी सेड़ा तोड़ दो इन्हें दो भागों में तोड़ दो। एक लकड़ी के बंडल दिए और बोले कि इन्हें दो भागों में तोड़ दो। उनके बेटे तीनों बेटे बहुत संघर्षशील थे लेकिन कभी एकजुट नहीं हो पा रहे थे जिसके कारण उनके पिता काफ़ी परेशान थे और एक तरकीब अपनाए और उन बेटों को बोले कि ये लकड़ी लेकर इनको दो भागों में तोड़ दो। JO जो PAHALE पहले POORA पूरा KAREGA करेगा VAH वह GEEGTE जीएगा जीतेगा जो पहले पूरा करेगा वह जीतेगा। UNHONNE उन्होंने TURANT यानी तुरंत AI यानी ASA यानी सा ऐसा किया उन्होंने जो उनके बेटे थे तुरंत ऐसा किए। AUR और PHIR फिर से LADANA लड़ना SHUROO शुरू KAR कर DI से DYA से दिया PHIR फिर UNHONNE उन्होंने UNHEN उन्हें और उन्होंने उन्हें LAKADIYON यानी लकड़ियों का एक AUR और BANDAL बंडल दिया DIYA दिया और KAHA कहा कि ISE इसे एक बंडल के ROOP रूप में TODEN यानी तोड़ें इसे एक बंडल के रूप में तोड़ें। ALAG यानी अलग अलग NAHIN नहीं APANE अपने SARVO सर्वो TAM सर्वोत्तम PRAYASO प्रयासों क्या हो जाएगा प्रयासों सर्वोत्तम प्रयासों के BAVAJOOD यानी बावजूद
वे माने सभी प्रयास करने के बावजूद भी वे AISA ऐसा NAHIN नहीं कर सके। पूरा प्रयास करने के बाद भी वे ऐसा नहीं कर सके। UNESCO ये लिखा है दोस्तों, उन्होंने, बहुत बार आपको ये मिल गया, उन्होंने UNASE उन्होंने उनसे KAHA कहा, KI की, उन्होंने उनसे कहा कि LAKADION लकड़ियों को ALAG अलग, फिर ALAG अलग, अलग अलग, TO तो DANN तोड़ना, AASAN आसान है। यानी अलग अलग तोड़ना क्या है? आसान है। LEKIN लेकिन, अलग अलग तोड़ना आसान है लेकिन, AGAR अगर, AAP आप, AKAJUT एकजुट, RAHENGE रहेंगे, तो KOEE कोई, AAPAKO आपको, NUNKSAN नुकसान, NAHIN नहीं, PAPHU फिर यहाँ पे N है यानी पहुँचा, पहुँचा, SAKATA सकता, नुकसान पहुँचा सकता, AARKHIR यानी आखिरकार, आखिरकार, UNHEN उन्हें, EKATA एकता का, MOOLY यानी मूल्य, एकता का मूल्य, SAMAJH समझ में आया। यानी जब पूरा बंडल था तो तीनों ने बहुत प्रयास किया, नहीं टूटा। जब उस लकड़ियों के बंडल को खोल दिया गया तो आसानी से टूटने लगा। कहने का मतलब यदि आप भी एकजुट हैं तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन यदि आप भी अकेला पड़ जाएंगे तो कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है, कर सकता है। देखिए SIKH यानी सीख, EKATA यानी एकता, देखिए यहाँ पे M हो गया, MEIN में एकता में, TAA यानी KA से क फिर T से ताकत है। एकता में क्या है दोस्तों? ताकत है। 100% सही बात है। यदि आप एकजुट हैं, आपके अंदर एकता है तो बहुत बड़ी ताकत है। आपसे कोई नहीं भिड़ सकता, आपसे जल्दी कोई नहीं ये पंगा ले सकता है। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? और इसमें बहुत सारे वर्ड को भी आप देखे हैं, बड़े बड़े भी वर्ड था, आसानी से उसको मैं ये करके बताया हूँ, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।